दिए गए प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दिया गया धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं, धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं कितनी 18 सेंटीमीटर एवं 27 सेंटीमीटर है। सवाल में दिया गया धातु के दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर एवं 27 सेंटीमीटर दी गई हैं। और क्या कहा गया इसमें, प्रत्येक गोले पर कितना आवेश है, 75 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको मैंने बताया था उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। आप जानते हैं दो चालकों को किसी चालक से जोड़ देते हैं तो जोड़ने के पश्चात जो आवेश होता है उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। ये प्रक्रिया तब तक होती है जब तक दोनों चालकों पर विभव का मान, जो विभव की अवस्था होती है, वो समान ना हो जाए। उस विभव को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ सवाल जो दिया गया दो गोले हैं, तो दो गोले हैं तो माना कि कर सकते हैं, माना कि प्रथम गोले की त्रिज्या, प्रथम गोले की त्रिज्या R1 एवं द्वितीय गोले की त्रिज्या कितनी मान सकते हैं, R2 है। R2 है तो समझिएगा दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं आप मान लेंगे, प्रथम गोले की त्रिज्या R1, द्वितीय गोले की त्रिज्या R2 है। तो बच्चों समझिएगा प्रथम गोले के लिए R1 बराबर कितना दिया गया, 18 सेंटीमीटर, और R1 बराबर, इसको सेंटीमीटर से आप मीटर में चेंज कर लेंगे, -2 का गुणा कर देंगे। गोला है तो गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र भी सिद्ध कराया था। तो इस चालक की धारिता क्या होगी, तो धारिता का सूत्र लगा सकते हैं। तो धारिता क्या होगी इसकी, तो धारिता प्रथम गोले के लिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R1 मान सकते हैं, और इस गोले की त्रिज्या को क्या मान सकते हैं, सॉरी धारिता को क्या मान सकते हैं, C1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R होता है कि नहीं। ये आपका विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना हो जाएगा, R1। और आपका Q1 और Q2 दोनों के लिए इक्वल है, दोनों के लिए समान है। हमें क्या निकालना है, C1 C2 का वैल्यू फाइंड करना है। और उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है B बराबर Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। तो आपके पास Q1 और Q2 दोनों का मान इक्वल है, दोनों पर Q1 Q2 तो दिया ही गया, हमें ओनली C1 C2 ज्ञात करना है। तो C1 बराबर कितना हो जाएगा, आप 4 पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R1 का मान कितना है, 18 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। C1 बराबर अगर इसका वैल्यू भी रखेंगे तो इसका मान कितना होगा, 1/9 गुणे 10 की पावर कितना रख सकते हैं, 9। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/9 गुणे 10 की पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। आंसर चेंज कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। अब आप गुणे में कितना लिखा है यहाँ पर, 18 गुणे 10 की पावर -2, 9 दूनी कितना होता है 18, प्लस के पावर ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। C1 बराबर 2 गुणे 10 की पावर -11 फायरड। ये प्रथम गोलीय चालक की धारिता आ जाएगी। इसी प्रकार से द्वितीय गोले के लिए, सेकेंड गोले के लिए R2 बराबर कितना दिया गया, R2 बराबर दिया गया 27 सेंटीमीटर। R2 बराबर 27 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -2 का गुणा कर देंगे, R2 का मान आ जाएगा। तो इस गोलीय चालक की धारिता कितनी आ जाएगी, C2 बराबर कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, C2 बराबर 4 पाई का वैल्यू 1/9 × 10⁹ इंटू में R2 का मान कितना है, 27 × 10⁻²। इसे डिवाइड कर दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 × 27, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 को ऊपर ले जाएंगे -11,
तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 फैराड। आपको द्वितीय चालक की धारिता पता है, प्रथम गोलीय चालक की धारिता का मान ज्ञात है, और चूंकि दोनों गोलों पर आवेश का जो मान है सवाल में कितना दिया गया, 75 माइक्रो कूलाम। कितना दिया गया, 75 माइक्रो कूलाम आवेश दिया गया है। इसको आप माइक्रो कूलाम से कूलाम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। Q1 बराबर Q2 इजिकल टू कितना 75 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र, तो उभयनिष्ठ विभव B बराबर क्या सूत्र होता है, Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। B इजिकल टू Q1 का मान कितना है, क्योंकि बच्चों Q1 और Q2 इक्वल है, Q1 बराबर Q2 है, तो क्या करिएगा, Q1 की जगह Q1 रहने दें और Q2 की जगह क्या कर दें, Q1 अपान कितना C1 प्लस C2। C1 का मान कितना दिया गया 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 11, और C2 का मान कितना 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। V बराबर Q1 प्लस Q1, कितना Q1 हो जाएगा 2Q1 अपान 2, 3 और 2 कितना लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 हो जाएगा। B बराबर कितना आ गया 2Q1 अपान 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। Q1 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। Q1 का मान सवाल में Q1 और Q2 दोनों के मान दिए गए, बट हमने इसको Q1 की फैक्टर में इसको बना लिया। मान कितना 75 गुणे 10 की पावर माइनस 6। आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ विभव B बराबर 2Q1 का वैल्यू कितना है 75 गुणे 10 की पावर माइनस 6 बटे में कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। माइनस 11 ऊपर ले जाएंगे प्लस का 11 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 5 आपका 5 एकन 5, कितना बच रहा है 2, 25, 15 अपना 75 होता है, ऐसे भी कर सकते थे। और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, इधर कितना बचेगा प्लस का कितना बचेगा 5। मात्र क्या होता है विभव का मात्रक होता है वोल्ट। इस तरीके से उभयनिष्ठ विभव का मान हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, अच्छे समझ लीजिएगा लगा इसको।